नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में शंखों का अपना बहुत बड़ा महत्व है। हम हर शुभ कार्य की शुरुआत में शंख बजाते हैं, ईश्वर का आवाहन करते हैं। शंख बजाने से हमारे अगल बगल का वातावरण, हमारी आत्मा शुद्ध होती है। आप लोगों को पता है कि महाभारत की शुरुआत में भी अलग अलग शूरवीरों ने अलग अलग नाम के शंख बजाए थे। इन शंखों का अपना अलग अलग महत्व था। आज भी हमारे बाजार में जो अलग अलग शंख मिलते हैं, उनका अपना एक अलग महत्व होता है। महाभारत के 18 दिन की लड़ाई की शुरुआत में शंख को बजाकर ही युद्ध की शुरुआत की जाती। तो आमंत्रित करता हूं आप सभी को आज के सफर पर चलने के लिए। और आज हम बात करेंगे कि महाभारत के शूरवीरों के शंख के क्या क्या नाम थे और उनका क्या महत्व था। मगर सफर की शुरुआत से पहले ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, वेद व्यास के द्वारा रचित महाभारत के पहले अध्याय में ये श्लोक है, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम ददमो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवस्य सुघोष मणि पुष्पको। इसमें दोस्तों पांचों पांडव और भगवान श्री कृष्ण के शंखों के बारे में बताया गया है। अब एक एक कर मैं आपको महाभारत के शूरवीरों के शंखों के नाम और उनकी विशेषता बताऊंगा। शुरुआत करते हैं भगवान से, भगवान श्री कृष्ण से, इस महाभारत के सबसे बड़े नायक। दोस्तों, श्री कृष्ण ने जिस शंख को बजाकर महाभारत की शुरुआत की थी, अधर्म के ऊपर धर्म की जीत की लड़ाई की शुरुआत की थी, उस शंख का नाम था पांचजन्य। पांडवों की तरफ से भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के पहले दिन इसी शंख को बजाकर युद्ध की शुरुआत की थी। अब पांडवों की तरफ से भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया, तो कौरवों की तरफ से कौरवों के सेनापति गंगापुत्र भीष्म ने अपना शंख बजाया और युद्ध की शुरुआत की। गंगापुत्र भीष्म ने जिस शंख को बजाया था दोस्तों, उसका नाम था गंगनाभ। और गंगापुत्र भीष्म को ये गंगनाभ नाम का शंख उनकी माता से प्राप्त हुआ था, मां गंगा से प्राप्त हुआ था। गंगनाभ का अर्थ है गंगा की ध्वनि। जब गंगा बहती है, उनकी जो ध्वनि निकलती है, उसका मतलब होता है गंगनाभ। और दोस्तों, कहा जाता था कि गंगापुत्र भीष्म जब इस शंख को बजाते थे तो इसमें से भयानक ध्वनि उत्पन्न होती थी जो शत्रुओं के हृदय में भय को उत्पन्न कर देती थी। अगला शूरवीर अंगराज कर्ण। दोस्तों, अंगराज कर्ण के शंख का नाम था हिरण्यगर्भ और इन्हें ये शंख अपने पिता से मिला था। इनके पिता सूर्यदेव, क्योंकि ये अपने पिता के मंत्र प्रसाद थे, उनसे ये शंख इन्हें मिला था। हिरण्यगर्भ का अर्थ होता है सृष्टि का आरंभ। और इसका एक संदर्भ और है ज्येष्ठ के रूप में, क्योंकि कर्ण कुंती के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। इसीलिए हिरण्यगर्भ का दोस्तों दो अर्थ निकाला जाता है, एक सृष्टि का आरंभ और दूसरा ज्येष्ठ। तो कुंती पुत्र कर्ण, अंगराज कर्ण, राधे कर्ण के जो शंख थे उनका नाम था हिरण्यगर्भ। पांडुपुत्र अर्जुन, कुंती पुत्र अर्जुन, महाभारत के महानायक कहे जाने वाले अर्जुन। अर्जुन ने जिस शंख को बजाकर महाभारत का आवाहन किया था, महाभारत की शुरुआत की थी, उसका नाम था देवदत्त। और ये कहा जाता था कि पांचजन्य के बाद सबसे शक्तिशाली अगर कोई शंख था तो वो अर्जुन का देवदत्त था। और इस शंख को स्वयं वरुण देव ने अर्जुन को वरदान स्वरूप प्रदान किया था। इस शंख को धारण करने वाला कभी भी धर्म युद्ध में पराजित नहीं हो सकता था। जब पांचजन्य और देवदत्त एक साथ बचते थे तो दो दुश्मन युद्ध स्थल छोड़कर पलायन करने लगते थे। मतलब जब भगवान श्री कृष्ण अपना पांचजन्य बजाते थे और उसी के साथ साथ अर्जुन अपना देवदत्त बजाते थे, कौरवों की सेना में हाहाकार मच जाता, तो लोग पलायन करना शुरू कर देते थे। उसके बाद दोस्तों, पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जिस शंख को बजाते थे उनका नाम था अनंत विजय। अनंत विजय इसलिए क्योंकि इसकी ध्वनि अनंत थी। इसी शंख को साक्षी मानकर चारों पांडवों ने दिग्विजय किया और युधिष्ठिर के साम्राज्य को अनंत तक फैलाया। कहा जाता है कि इस शंख को धर्मराज ने युधिष्ठिर को प्रदान किया था। धर्मराज जिनके मंत्र प्रसाद थे युधिष्ठिर, मतलब युधिष्ठिर के पिता धर्मराज ने उनको यह शंख प्रदान किया था। भीम, वृकोदर भीम के शंख का नाम था पौंड्र।
और दोस्तों इसका आकार बहुत विशाल था। कहा जाता है कि इसको बजाना तो दूर, भीमसेन के अलावा इसे कोई उठा तक नहीं सकता था। और भीमसेन जब इसे पूरी शक्ति से बजाते थे ना, तो शत्रुओं का आधा बल उसी वक्त समाप्त हो जाता था। यह शंख भीम को नागलोक से प्राप्त हुआ था। याद कीजिए आप लोग वो एपिसोड जब दुर्योधन ने भीम के खाने में जहर मिला दिया था और फिर उन्हें सरोवर में फेंक दिया था, तो वो नागलोक पहुंच गए थे। उसी नागलोक में इन्हें यह शंख की प्राप्ति हुई थी, जिसको पौंड्र कहते हैं। अगला है दोस्तों दुर्योधन। दुर्योधन जिस शंख को बजाता था उसका नाम था विदारक, और बड़ा ही भीषण शंख माना जाता था। विदारक का अर्थ होता है अत्यंत दुख पहुंचाने वाला। विदीर्ण कहते थे विदारक को, मतलब अत्यंत दुख पहुंचाने वाला। और इस शंख को दुर्योधन ने अपने मामा श्री, अपनी माता श्री का जो गांधार था, जिसको आज कंधार कहते हैं, उनकी सीमा से प्राप्त किया था। नकुल अश्वनी कुमार के पुत्र मंत्र प्रसाद। दोस्तों सुघोष नकुल के शंख को कहा जाता था। अपने नाम के स्वरूप ही ये शंख किसी भी नकारात्मक शक्ति का नाश कर देता था। तो नकुल के शंख का नाम था सुघोष। सहदेव जिस शंख को बजाकर महाभारत की शुरुआत करते थे उसका नाम था मणिपुष्पक। मणि और मणिकों से ज्यादा ये शंख अत्यंत दुर्लभ था। नकुल और सहदेव इन दोनों को ये शंख, मतलब अपना अपना शंख सुघोष और मणिपुष्पक, अपने पिता अश्वनी कुमार से प्राप्त हुआ। और दोस्तों पांडवों के सेनापति, अगर युद्ध की शुरुआत में कौरवों की तरफ से सेनापति बने गंगापुत्र भीष्म, तो पांडवों की तरफ से जो सेनापति बने वो थे पांचाली के भाई महाराजा द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न। और धृष्टद्युम्न जिस शंख को बजाकर उन्होंने महाभारत की शुरुआत की थी उसका नाम है यज्ञघोष। ये द्रौपदी और उनके भाई अग्नि से उत्पन्न हुए थे और इसी अग्नि से उन्हें यह यज्ञघोष नाम का शंख प्रदान किया गया था। मतलब अग्नि देवता ने प्रदान किया था, अग्नि से इन्हें मिला था। और ये इनका जो मतलब शंख जब ये बजाते थे तो बड़ी ही भीषण ध्वनि निकलती थी, क्योंकि अग्नि से प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों शंख बजाकर ही युद्ध की शुरुआत की जाती थी और सूर्यास्त के बाद युद्ध को खत्म कर दिया जाता था। तो शंखों का अपना बड़ा महत्व माना जाता था। वैसे तो शूरवीरों की लिस्ट बहुत लंबी है, वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, तो मैंने गिने चुने वीरों की लिस्ट आप लोगों के लिए लाकर रख दी। उम्मीद है आज का सफर आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, अपना प्यार दीजिए। आर्यावर्त को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया।